आपको याद होगा कि जब रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरी फैमिली को अक्यूज किया गया इन द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, और जब वो एफआईआर फाइल हुई बाय के सिंह, सुशांत सिंह फादर, तब रिया चक्रवर्ती ने भी एक काउंटर एफआईआर फाइल की थी मुंबई पुलिस के साथ बैंड्रा में। और उसमें उन्होंने मीतू सिंह और प्रियंका सिंह, जो सुशांत सिंह की सिस्टर्स है, उनको अक्यूज किया था। लेकिन अब इन अ ह्यूज सेटबैक फॉर रिया चक्रवर्ती, द सीबीआई हैज कॉल्ड her FIR against Sushant Singh sisters as vitiated and bad in law। यानी कि they've called it जहरीली एंड कानून की नजरों में बुरा माने जाने वाली ये एक FIR है, ऐसा कहा है सीबीआई ने। एंड they've said this in the बॉम्बे हाई कोर्ट, जो हियरिंग कल हुई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में सीबीआई ने सीधा सीधा जज से कहा कि जो रिया चक्रवर्ती की FIR है अगेंस्ट सुशांत सिंह सिस्टर्स is not only vitiated and bad in law but it also presumptive and speculative। यानी कि ये सिर्फ अटकलें लगाई गई हैं, there is no truth in that in a way। ये सिर्फ एक रिया चक्रवर्ती को एक्यूजेशन लगाने का मौका मिला तो उन्होंने लगाया। दिस इज व्हाट द सीबीआई हैज सेड एंड दे हैव आल्सो सेड कि दिस कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई। इस एफआईआर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी मुंबई पुलिस को दर्ज करने के लिए, और खास करके बांद्रा पुलिस ने जो इस एफआईआर को दर्ज करके अब इस पे इंक्वायरी शुरू की और इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, सीबीआई ने कहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस जब सीबीआई को सौंपा था तो उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि इस केस के रिलेटेड, सुशांत सिंह के केस के रिलेटेड जितनी भी बाकी केसेस है वो सब सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करेगी। तो फिर इस वजह से सीबीआई का कहना है कि मुंबई पुलिस हैड नो बिजनेस एक्चुअली रजिस्टरिंग दिस case in the first place। And also in a huge boost to Sushant Singh's sisters and their case, सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस एफआईआर को क्वॉश कर देने की मांग की और हाई कोर्ट के जज को कहा कि इस एफआईआर को खारिज कर देना चाहिए जो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की सिस्टर्स के खिलाफ दर्ज की है। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट, रिया चक्रवर्ती ने ये एफआईआर फाइल की थी एक व्हाट्सएप चैट के बेसिस पर जो 8 जून को हुई थी, सुशांत सिंह के मरने के कुछ 6 दिन पहले, बिटवीन सुशांत एंड हिज सिस्टर प्रियंका सिंह। जब सुशांत वॉज नॉट फीलिंग वेल तो उन्होंने अपनी सिस्टर से बात की थी और जून 8 को आपको याद है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। ऐसे में प्रियंका सिंह ने उनको बोला था कि उस चैट के द्वारा She advised her brother to take 3 medicines जिनका नाम था Librium, Mexito and Lonazep, which are prescribed for depression and anxiety because रिया चक्रवर्ती के इस एफआईआर में कहा गया है कि सुशांत was feeling like that and Priyanka Singh had prescribed these medicines without consulting a doctor। और अपनी पेटिशन में उन्होंने ये भी कहा था कि प्रियंका सिंह हैड यूज्ड अ फैब्रिकेटेड प्रिस्क्रिप्शन टू हेल्प सुशांत सिंह राजपूत गेट एक्सेस to medicines which are banned under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act। यानी कि आपको याद है जिस NDPS एक्ट के अंदर खुद रिया चक्रवर्ती अभी फिलहाल बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है, उनके ऊपर बहुत सीरियस चार्जेस लगे हैं, उनके और उनके भाई के ऊपर 27A वाला जो चार्ज लगा है, दीज आर नॉन बेलेबल एक्सट्रीमली सीरियस चार्जेस, वेरी डिफिकल्ट टू गेट बेल इन द फर्स्ट प्लेस, विच इज व्हाई इज स्टिल इन द जेल। उसको लेकर उन्होंने अपनी पेटिशन में कहा है कि जो मेडिसिन प्रियंका सिंह ने सुशांत सिंह को प्रिस्क्राइब की थी वो एनडीपीएस के अंडर आने वाली बैंड सब्सटेंसेस थी। अब सुशांत सिंह की सिस्टर्स ने रिया चक्रवर्ती के इस पिटिशन को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में अपील की है और वो अपील और वो हियरिंग फिलहाल चल रही है। कल उनकी एक हियरिंग हुई थी जिसमें जज ने कहा कि अब 4 नवंबर को इसकी जो सुनवाई है वो फिर से होगी और इसमें सुशांत सिंह की सिस्टर्स ने ये भी कहा है कि इस हियरिंग को थोड़ा जल्दी कर दिया जाए ताकि उनको इस केस से छुटकारा मिले जो रिया चक्रवर्ती ने उनके ऊपर फाइल किया है। और रिया ने अपनी पेटिशन में ये भी कहा था कि द चैट्स actually indicate that the family of Sushant Singh Rajput knew that he was depressed, contrary to the claims that they've made, saying that they didn't know anything about Sushant Singh's mental condition and they didn't think that he was depressed. This is what Riya Chakravarti has claimed. लेकिन CBI ने स्क्वायरली जो उनकी पेटिशन है उसको हाई कोर्ट में अपोज किया है और जो सुशांत सिंह की बहनों की जो पेटिशन है उसको बैक किया है। एंड द CBI has clearly said that the abatement of suicide case is still on and the investigation is open from all angles and everybody is being investigated। It's not that कि जिनका नाम सिर्फ FIR में है उन्हीं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, everybody is being put under the scanner। In an exact quote of the CBI in the High Court, they said,
For a case of abetment to suicide, there must be evidence of instigation or aiding any person to do an act. If these ingredients are not available, a case of abetment cannot be made out. आगे CBI ने ये भी कहा that it was already looking into the role of each and every person and whosoever had instigated or abetted the commission of suicide by the deceased is being investigated. So nobody is out of the purview of investigation. आगे CBI ने ये भी कहा है the CBI is conducting investigation meticulously and professionally without being hindered by any external factor and would thoroughly look into each and every aspect relating to the death of late Sushant Singh Rajput in a fair and impartial manner. This is what the CBI has said in the Bombay High Court. अब आगे इस केस में क्या होगा ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा. पेटिशन को लेकर क्या होगा ये आपको 4 नवंबर को पता चलेगा जब हाई कोर्ट में फिर एक बार जो सुशांत सिंह की सिस्टर्स ने जो पेटिशन फाइल की उसके ऊपर हियरिंग होगी. और रिया की पेटिशन अब फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वीक होती हुई नज़र आ रही है बिकॉज CBI हैज़ स्क्वेयरली गॉन अहेड एंड बैक्ड सुशांत सिंह सिस्टर्स पेटिशन. पर अब इस पूरे मामले में ऑफकोर्स रिया चक्रवर्ती की टीम भी खामोश नहीं बैठेगी. उनके जो लॉयर है सतीश माने शिंदे उन्होंने एक रिप्लाई पेटिशन फाइल की है जिसमें लिखा है कि सुशांत सिंह was very much in Mumbai, Maharashtra and not in New Delhi, and it is also very surprising that Dr. Tarun Kumar, being a cardiologist, thought it is fit to prescribe medications to a person he did not know and had never met with psychotropic substances. ये आगे वो भी लिखते हैं कि there is nothing to indicate that there was ever any teleconference held between Sushant and the accused doctor. जैसा आपको याद होगा कि तब लॉकडाउन के दिन चल रहे थे जून के टाइम में, खास करके मुंबई में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी. तो MCI ने कहा था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो, उन्होंने कहा था कि टेली कॉन्फ्रेंस हो सकती है डॉक्टर के साथ और टेली वीडियो कॉल्स भी हो सकते हैं और जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकल दैट विल बी वैलिड, आप जाकर उसको केमिस्ट शॉप से खरीद सकते हो. तो उसको लेकर सतीश माने शिंदे ने कहा है कि टेली कॉन्फ्रेंस कोई हुई नहीं थी, ऐसी कोई भी एविडेंस सामने आई नहीं है. अब इन पेटिशंस की हियरिंग किसी भी तरफ जाए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके साथ एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है वो ये है कि CBI की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या हो रहा है और क्या डेवलपमेंट हुई है वो हमें सीधा सीधा पता चला है बिकॉज दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट दे हैव गिवन टू बॉम्बे हाई कोर्ट. सो दिस मीन्स दैट दे आर क्रूशियल डेवलपमेंट्स एंड वी हैव टू बिलीव इन व्हाट इज हैपनिंग इन द इन्वेस्टिगेशन एज ऑफ नाउ. इस पूरे मामले पर आपके जो भी ख्याल है प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए. इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट then subscribe and hit on the bell icon, and thank you so much for being with me and watching the video. And also if you want smaller updates or if you want to connect with me, so please मुझे Instagram पर आप DM कर सकते हैं और मुझे follow कर सकते हैं. वहाँ पर it's @reviewron.